अब इस कंस ने कुछ समय के लिए नंद बाबा को, वसुदेव जी को कारागार से छोड़ रखा है। क्यों? टैक्स होता ना, कर को लेने के लिए जाओ, कर को इकट्ठा करके मेरे पास लेके आओ। अब महाराज वसुदेव जी का और नंद बाबा का रास्ते में मिलन हुआ। अब कह रहे हैं, अहो ते देवकी पुत्र कंसेन बहवो हता, एका वशिष्ठा परजा कन्या सापी दिवं गता। भैया कौन कह रहे? नंद बाबा, वसुदेव भैया, बड़ी दुख की बात है। एक ही आपके घर में कन्या का जन्म हुआ था, उसको भी उसने नहीं छोड़ा, उस दुष्ट ने। और घबराने की तो बात ही नहीं है। ये जो छोटा बालक है ना मेरा, इसे तुम अपना समझ लेना। वसुदेव ये तो कह नहीं सकते कि रात्रि में मैं ही छोड़ के आ रहा हूँ, ये तो नहीं कह सकते। मान लिया। क्या माना? भैया जैसा तुमने कहा सो सही है, कर लिया और उस दुष्ट को दे दिया। तत्पश्चात सज्जनों, एक जो है आपातकालीन सभा बुलाई किसने? कंस ने। कंस ने जब सभा बुलाई तो सबको बुलाया, अपनी बहन को भी बुलाया, पूतना को। कहा ब्रजमंडल में जहाँ उत्सव हो रहा होगा, ज्यादा लोगों की भीड़ लगी होगी, वही कृष्ण हैं, पर ये जरूर है ऐसे देख करके मारना कि यदि गोरा हुआ तो उस बच्चे को मत मारना, क्योंकि दुर्गा मैया ने तो कहा है कि काला कलूटा है। अब सज्जनों माताओं, बहन ने वो काली जिम्मेवारी ले ली। कैसी? भैया मैं जाऊंगी ना, बोले तुम बहुत लंबी हो, काली भी हो और दांत भी बाहर निकले हुए हैं, कहीं तुमको पहचान न देवे कि ये तो राक्षसनी है। बोले कोई बात नहीं, घूंघट ओढ़ लूंगी भैया, किसी को पता भी नहीं चलेगा। पोतना ने महाराज जिम्मेवारी ली और आज तो घर से चल पड़ी। जैसे ढूंढते ढूंढते जहाँ उत्सव मनाया जा रहा है वहां पर पहुंची। पोतना जो है कितने जगह वास करती है? 14 जगह वास करती है। वहां पर पहुंची जहां पर जो है बहुत भीड़ लगी है। अब जैसे ही देखा, वास्तव में नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, ऐसा जो नारा जब सुना, ऐसी जो है सुंदर लहरी वचन की सुनी, अब तो विश्वास होगा यही वो घर है। घर के अंदर पहुंची तो नंद रानी अभी दुग्ध पिला रही है कान्हा को। जैसे ही अंदर गई, उसने सोचा, नंद रानी ने, यशोदा मैया ने सोचा कहीं किसी गांव की ब्राह्मणी है। तो कहा, मैं मेरे पास बहुत अतिथि आ रहे हैं, तनिक जरा तुम लाला को पकड़ो। और चाह भी क्या रही कि पुतना मुझे मिले, और वो मिल गया। जो भोली माताएं होती है उनकी कौन सुनता है? वही गोविंद भगवान ने वो माया लीला की रचना की है। जैसे ही महाराज पूतना के पास जो है भगवान के गोदी में बैठे, एकदम भगवान ने आंखें बंद कर दी। सुखदेव जी कहते हैं, राजन भगवान ने नेत्र इसलिए बंद किए, बोले यदि मैं इसको देखूंगा तो इसकी जो भावनाएं थी, कैसी मारने वाली भावनाएं थी, वो सारी बदल जाएगी। और जब भावना बदल जाएगी, जिस उद्देश्य के लिए, जिस काम के लिए बेचारी आई है, वो काम तो इसका अधूरा हो जाएगा। क्या करूं? आंखें बंद कर दी। और दूसरे नंबर पर जो है सुखदेव जी कहते हैं, राजन इसलिए भी भगवान ने आंखें बंद करी, नेत्र बंद करे, क्योंकि भगवान भोलेनाथ को बुला रहे हैं। क्यों? बोले जब समुद्र का मंथन हुआ था, हे भोलेनाथ भगवान, तब तुमने उस विष को गटक किया था। ये माता भी अपने स्तनों में कालकूट विष लेकर के आई है। मेरी तो इच्छा नहीं है पीने की, और ना मैं पचा सकता हूँ, छोटा सा बालक हूँ। हे नीलकंठ भगवान, आप मेरे गले में विराजमान हो जाओ, जितना विष है वो आप पी लो, दूध का पान मैं कर दूंगा। बोले भक्त वत्सल भगवान की। इतना भगवान शंकर को भी बुला दिया।
अब आंखें बंद कर दी, पूतना ने जल्दी से दुग्धपान करवाना शुरू कर दिया। जैसे ही भगवान को 1-2 मिनट हुआ, अब पूतना ने सोचा अब तक तो मरना चाहिए था, क्योंकि अब तो कितना विष पी चुका होगा। 3-4 मिनट हुए, पूतना कहती है अरे लाला अभी तक तो मरा नहीं। बोले बुआ जी इतने जल्दी नहीं मरेंगे। क्यों? अरे राम राम 7 दिन का बालक बोलता भी है। बोले बोलता नहीं बुआ जी, अभी तो मैं करके भी दिखाऊंगा, थोड़ा तनिक रुक जाओ। जैसे इतना कहा महाराज, एकदम जो है भगवान ने दुग्ध का पान करते करते संकर्षण कर दिया। अब तो चिल्ला रही है, अट्टहास चल रही, अरे लाला छोड़ो छोड़ो छोड़ो, दर्द हो रहा है, छोड़ो छोड़ो। बाहर आई, अपना शरीर जैसा था ऐसा फुला दिया राक्षस की तरह, और धरती पर धराम होकर पड़े गिर गए। बोले बालकृष्ण भगवान की। कितने किलोमीटर की थी पूतना पता है आपको? प्रेम से बोलो, कितने किलोमीटर की थी? 18 किलोमीटर की। बाप रे बाप। अब जहां उसके कान गिरे वहां का नाम पड़ा कानपुर, जहां हाथ गिरे वहां का नाम पड़ा हथरस, जहां जो जो शरीर का अंग प्रत्यंग गिरा वो नामकरण हो गया। अब महाराज इसको जलाए कौन? पूरे भोज पर गिने की लकड़ियां भी कम पड़ेगी। छोटा छोटा शरीर का टुकड़ा कर दिया और चिता सजा दी, और अब तो उसको जलाना प्रारंभ कर दिया। जैसे ही जलाना प्रारंभ कर दिया, ऐसी सुगंध निकली मानो चंदन का वन सुलग रहा है। परीक्षित ने पूछा गुरुदेव ये तो समझ में नहीं आया कि पूतना जो है बाल घातनी थी, बालक को खाने वाली थी। ना जाने हजारों बालक उसने निगल रखे थे। जिसका खानदान अच्छा नहीं है, काम अच्छा नहीं है, तो भला इससे तो दुर्गंध निकलनी चाहिए थी, अपितु सुगंध कैसे निकली? सुखदेव जी कहते हैं राजन, जिसको प्रभु स्पर्श करते हैं, जिसका प्रभु उद्धार करते हैं, उससे दुर्गंध नहीं अपितु सुगंध निकलती है। चिता को सजा करके महाराज आज पूतना का अंत हो गया। बोले भक्त वत्सल भगवान कि अहम बकीयम स्तनकालकूटम जिगांसया आपयद आप्य साधवी लेभे गतिं दातृच्युतां ततुन्यं कंबा दयालु शरणं ब्रजेहम। अहो बकी, बकासुर की बहन कौन? पूतना आई तो थी अपने स्तनों में कालकूट विष भर करके जिगांसाया मारने के उद्देश्य से, लेकिन बदले में वो गति भगवान ने दी जो मां यशोदा को देनी थी, कि मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। कौन बचाता है? भगवान। मारता नहीं है, वजन थोड़ा गलत लिखा है। भगवान कभी किसी को कष्ट नहीं देते। भगवान की दुकान में कष्ट नाम की चीज ही नहीं है। प्रेम से बोलो। भगवान क्या देते? आप मंदिर में जाते हो, किसी भी मंदिर में, कभी आपने भगवान देखे? ऐसे तो कभी नहीं देखे। भगवान कैसे? सदा आनंद विग्रह। भगवान का रूप जो कैसा है? आनंद देने वाला है, सुख देने वाला है। भगवान कभी दुख देते नहीं है। हमारे कर्म बंधन से ही हमें सुख और दुख मिलते हैं। कि सुख से दुख से ना को पिताता, स्वस्य कर्म से ग्रथित हो ही लोका। सुख और दुख हमें अपने कर्म बंधन से मिलते हैं, अपितु भगवान नहीं देते। किससे मिलेंगे? जैसा कर्म करेंगे वैसा हमको उसका फल मिलता है।
बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। हमारे यजमान ही आपको सुख और दुख के विषय में भजन सुनाएंगे। अपने विवेक जी, श्री राधे। सुख भी मुझे प्यार है, दुख भी मुझे प्यार है। छोड़ूं मैं किसे, छोड़ूं मैं किसे, छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। छोड़ूं मैं किसे, छोड़ूं मैं किसे, छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। दोनों ही तुम्हारे हैं। हरि बोल। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। छोड़ूं मैं किसे, छोड़ूं मैं किसे, छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। दोनों ही तुम्हारे हैं। तालियों के जवाब। हम सबको इंसान बनाते हैं, इंसान बनाते हैं। संसार की नदियों में दोनों ही किनारे हैं। छोड़ूं मैं किसे, छोड़ूं मैं किसे, छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। दोनों ही तुम्हारे हैं। हरि बोल।
सज्जनों माताओं, भगवान केवल हमको आनंद ही आनंद प्राप्त करवाते हैं। ये तो हमारे शरीर का, हमारे मन का विचार है। कुछ भी होता है तो कहते हैं ये दुख भी भगवान की तरफ से मिला, लेकिन भगवान के पास दुख है ही नहीं। भगवान के पास तो केवल आनंद और सुख है। अब जब शरीर को जला दिया, पूतना का अंत हो गया, सज्जनों माताओं, गोपियां आई, कह रही हैं, अरे यशोदा मैया, ये लाला तो भयभीत हो गया, डर गया, क्या करें? गाय को लाया, गाय की पूंछ से झाड़ा लगाती है मैया। किस नाम से? इंद्रियाणि हर्षिकेश प्राणान् नारायणोऽवतु श्वेतद्वीपापतिश्चित्तम् मनो योगेश्वरोऽवतु। मेरे लाला की के इंद्रियों की रक्षा हर्षिकेश भगवान करे और प्राणों की रक्षा जो है नारायण भगवान करे। श्वेत द्वीप के जो पति हैं वो मेरे भगवान के, मेरे लाला के चित्त की रक्षा करे। और झाड़ा कैसा लगाती हैं कि क्रीडन्तम् पातु गोविंद शयनं पातु माधव, शयनं पातु माधव। खेलते हुए मेरे लाला की रक्षा कौन करे? गोविंद। और सोते हुए मेरे गोविंद की, मेरे लाला की रक्षा कौन करे? माधव भगवान। भगवान हंसते हैं, मन ही मन में मुस्कुराते हैं, बोले देखो माता का जो वात्सल्य होता है वो कितना होता है। मेरे ही नाम से मेरे लिए ही झाड़ा लगा रही है। जो माँ की ममता है वो संसार में सबसे अद्वितीय है, सबसे निराली है। कैसी है? जब तक माँ होती है संसार में सबसे बड़ी रिद्धियां, सिद्धियां, अष्ट सिद्धियां व्यक्ति के पास होती है। क्यों? माँ और पिता का जो आशीर्वाद है, क्योंकि वो चलते फिरते तीर्थ है महाराज। उनकी सेवा, उनकी आज्ञा का पालन करना वो सब ही हमारे धर्म की नीति है। जिसने, देखिए आप इतिहास के पन्नों को उठा करके देखिए, इधर गणेश जी ने समस्त त्रिलोकी की रक्षा के लिए समस्त त्रिलोकी का चक्कर किसको माना? बोलो, माता पिता का। अगर उधर कार्तिक जी मोर पर उड़ करके गए, महाराज त्रिलोकी का चक्कर लगा करके आता हूं, और तब तक बहुत देर हो चुकी थी। शंकर भगवान ने कहा, जिसने अपने माता पिता को जो है चारों धाम और तीर्थ मान लिया है, उससे बड़ा और कोई विजय प्राप्त करने वाला व्यक्ति नहीं होता। तभी जो है आदिकाल से गणेश जी की पूजा होती है। क्यों होती है? जिसने अपने माँ बाप का कहना मान लिया, अपने माँ बाप के कथना अनुसार कार्य कर लिया, उसके पास गणेश जी जैसी रिद्धियां और सिद्धियां प्राप्त होती है। बोले भक्त वत्सल भगवान। तभी तो भजन के माध्यम से कितना सुंदर गाते हैं कि तू कितनी अच्छी है, प्यारी प्यारी हो माँ, हो माँ, हो माँ, प्यारी माँ तू कितनी अच्छी है, प्यारी है, जग से न्यारी है। हो माँ, हो माँ, हो माँ, मेरी माँ।
देखिए, जब बेटी मायके जाती है ना, जब तक माँ है तो उसका पूरा रोब चलता है, बड़े आनंद के साथ उसकी पूछ भी होती है, बेटी तू क्या खाएगी, कितने दिन रुकेगी, और फिर नखरे लाज सब कुछ माँ के सामने चलता कि नहीं चलता। और जब वो माँ नहीं रहती तो उस बेटी को कितना याद आता है। आज ये तीज त्योहार था, मेरी माँ बच्चों की माँ होती है, माँ बच्चों की माँ होती है, वो होते हैं किस्मत वाले जिनकी माँ होती है, वो होते हैं किस्मत वाले जिनकी माँ होती है। मेरे रोने पे तू माँ रोई है, मेरे हंसने पे तू माँ रोई है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। सज्जनों, और बेटी को कोई भी दुख होता है ना, बेटी का दुख दूर कौन करती है? वो माँ। और कितना उसका मान सम्मान होता है घर में जब तक माँ रहती है। जैसे ही माँ मर गई तो समझ लीजिए उसकी आधी दुनिया उजड़ गई। सब लाड प्यार, सब नखरे, सब खाना पीना, जो मायके से वस्तु मिलती थी, जब जाती थी बेटी ये लेके चली जा, ये तुमको अच्छा लगता है, अब तो वो आज के बाद नहीं मिलने वाला। किसी किसी घर में तो भाभी भी माँ से बढ़कर के रहती हैं, लेकिन 80% जो बेटियां हैं माँ के ना होने से जो है उनकी आधी दुनिया उजड़ जाती है। और माँ बाप का बर वाला हाथ यदि सिर पर घूम जाए तो उस बच्चे का कोई बाल विवाह नहीं कर सकता। माताओं ने भी कुछ ऐसा ही किया है। भगवान हंसते हैं, मुस्कुराते हैं। और फिर सज्जनों माताओं, कंस ने फिर जो है एक सभा बुलाई, बहन के मरने का शोक हुआ। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, फिर इस दुष्ट ने एक शक्ता सुर नामक के दैत्य को भेजा है, लेकिन शक्तासुर के भी भगवान के आगे एक भी नहीं चली। शक्तासुर भी हार गया। और सज्जनों माताओं, जब भी कहीं सृष्टि में, जब भी अयोध्या में राम जी का जन्म होता है, उनको देखने के लिए सबसे पहले यदि भगवान में, देवताओं में सर्वप्रथम किसी की पंक्ति है, किसी का नंबर है, तो केवल शंकर भगवान है। बोले शंकर भगवान की। और कृष्ण का जन्म होता है तो भी देखने के लिए सबसे पहले शंकर भगवान आते हैं। आज सज्जनों, वेश बदल करके भगवान स्वामी शंकरानंद ज्योतिषी के नाम से जो है अलग जगाया। कहाँ? नंदरानी के महल के बाहर 84 चौक वाला महल है, वहां पर खड़े हो गए और वहां पर खूब भजन किया। कितने दिन? 3 रात 3 दिन तक खड़े रह करके भजन किया। और गा रहे हैं क्या? कैसा गा रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? भवति भिक्षाम देही, मुझे भिक्षा दीजिए। नंद रानी ने जब देखा कोई भिक्षा करने के लिए आया है, कहा बाबा क्या चाहिए? सोना, चांदी, हीरे, मोती, गाय का दान, भूमि का दान, क्या चाहिए? बोले ये तो मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। क्या चाहिए? बोले लाला का दर्शन करना। बोले बिल्कुल नहीं करा सकती। क्यों? बोले तुम में ये जो बाबा है ना गले में, इससे मेरा लाला बहुत डरता है।
ये या तो पहले सांप बिच्छू हटा दो, फिर दर्शन कर लो। बोले ये तो नहीं हट सकते, तो नहीं हट सकते, चले जाओ यहाँ से। 3 दिन के बाद फटकार लगाई और 3 दिन के बाद शंकर भगवान ने जैसे आंगन छोड़ा, इसका नंद रानी का, कृष्ण भगवान अंदर बहुत ज्यादा रो रहे हैं। क्यों? बोले बड़ी मुश्किल से तो मैंने दर्शन करने थे शंकर भगवान के, और अब आपने जो है क्या कर दिया मैया। आगे महाराज यमुना जी के पुलिन तट पर बैठ गए और उधर से गोपियां भी आई वृक्ष के नीचे, ऐसे आंखें बंद भी की है और देख भी रहे हैं कि मुझे कोई देख रहा कि नहीं। गोपियों ने खूब देखा लेकिन पहचाने नहीं कि शंकर भगवान भी हैं। गोपियां जैसे महाराज नंद रानी के महल में प्रवेश किया, नंद रानी कहती हैं बहुत रो रहा है आज तो। बोले क्यों? बोले ना जाने कोई बाबा यहाँ पर आया था, उसकी नजर जो है अवश्य में लग गई। बोले कहाँ? अंदर था? बोले अंदर तो नहीं, जिद कर रहा था, मैंने दर्शन करने हैं। सांप उसके गले में था और कह रहा था मैं स्वामी क्या शंकरानंद स्वामी हूँ, मुझे दर्शन करने, बाकी कुछ भी नहीं चाहिए। बोले वो सांप वाला बाबा हमको मिला है, कहा यमुना जी के पुलिन तट पर बैठा, उसको पकड़ करके लाओ। जैसे ही गोपियां गई वही पक्की कर दी, क्या मैं आऊंगा तो जरूर, लेकिन यदि दर्शन नहीं हुए तो श्राप देकर के आऊंगा, सुन लो, आओ या ना, ताकि मेरे दर्शन हो जाए, मुझे दर्शन हो जाए लाला के। अब गोपियों ने कहा बिल्कुल आपको दर्शन होंगे, हम कराएंगे दर्शन, लेकिन शर्त एक है, लाला का जो रोदन है, जो लाला इतना रो रहा है वो अब नहीं रोना चाहिए। बोले बिल्कुल नहीं रोएगा, मेरे पास बड़ी दवाई है, औषधि है। आंगन में पहुंचे, लाला का रोना थोड़ा कम हो गया। दहलीज पर पहुंचे और रोना कम हो गया। अंदर प्रवेश किया और रोना कम हो गया। पालकी मार करके बैठे और रोना कम हो गया। जैसे ही भगवान को देखा, दोनों भगवान ने आपस में दोनों को देखा, और अब भगवान शंकर कह रहे हैं आ जाओ गोदी में, तो आ जाओ प्रभु। भगवान कहते हैं यदि गोदी में मैं आया तो कहीं तुम्हारी जो है समाधि न लग जाए और तुम्हें उठा करके मेरी माँ बाहर न फेंक देवे। बोले नहीं, समाधि नहीं, थोड़े से दर्शन करने गोदी में आ जाओ महाराज। भगवान गोदी में गए और एकदम महाराज शंकरानंद स्वामी जो थे उनकी तो समाधि लग गई। भगवान ने कहा हो गया बस, सब दर्शन कर लिया। बोले अभी मन तो नहीं भरा, नहीं भरा तो तुम्हारा जो है होने वाला काम है, अब दर्शन हो गए। जैसे ही हमारा दर्शन खूब हुए, लाला को फिर जो है मैया ने पकड़ा, अब तो रोना शुरू हो गया थोड़ा थोड़ा। अब तो मैया ने कहा, नंद रानी ने, अरे तू ज्योतिषी नहीं है, तू तो बोलो लाठो लाए, तू तो वास्तव में जो है नजर लगाने वाला बाबा है। अब मुझे पता चला, जब तेरी गोद में था तब तो बिल्कुल भी तनिक भी नहीं रोया, और जब मेरे पास आया तो तेरी ही नजर से, तेरी ही दृष्टि से ये रो रहा है। अब देख ले, झाड़ फूक कर ले। बोले मैया पक्का इलाज बता दो। बोले बता दो। अब क्या कहा? भगवान शंकर ने वहीं पर अपना शिवलिंग प्रकट किया और कहा जब भी लाला को तू स्नान करवाएगी ना मैया सुबह शाम, बोले हाँ, तो जो सारा पानी है ना वो परात का इस पत्थर के ऊपर डाल देना। बोले ये तो आसान काम, इससे क्या रोना बंद हो जाएगा? बोले बिल्कुल कभी नहीं रोएगा। और उस जगह जो शिवलिंग पड़ा उसका नाम क्या पड़ा? नंदेश्वर भगवान। बोले नंदेश्वर भगवान की। नंदी के, नंद बाबा के जो ईश्वर हैं वही नंदेश्वर भगवान है। और कैसे हैं शंकर भगवान? भोले वाले हैं। अब महाराज इतना कह करके नंद बाबा के महल से आज भगवान बार बार जो है पीछे देख करके क्या कहते हैं? बोले मैया कभी और यदि कोई दिक्कत परेशानी हुई तो जरूर मुझे याद करना। बोले तुमने तो कहा है कि शिवलिंग पर, ये जो लिंग है पत्थर है उस पर जल डाल देना। बोले ये तो पक्की दवाई है, लेकिन कभी भी आवश्यकता पड़े। क्या कर रहे हैं? क्यों बातों में उलझ रहे हैं? ताकि मुझे और दर्शन हो भगवान।
प्यास क्या थी, लालसा क्या थी, केवल दर्शन की, सो हो रहे हैं। और शंकर भगवान कह रहे हैं तनिक माता से और वार्तालाप कराओ। भगवान कहते हैं तुम्हारी फिर समाधि लग जाएगी, निकलो। दर्शन हो गए हैं और शंकर भगवान ने खूब दर्शन किए। कि रहे रे योगी नंद भवन में, बास की जो जब जब मेरो लाला रोए, तब तब दर्शन दीजो रे बाबा, तब तब दर्शन दीजो। बोले बाबा जब भी और रोएगा आपने दर्शन देना, प्रकट हो जाना। आप तो ज्योतिषी है, सब कुछ जान सकते हैं, त्रिकालदर्शी हैं। इतना प्रणाम करके भगवान शंकर चल दिए। और अब तो मैया क्या करती हैं, लाला को झूले में झुलाती हैं। कि छगन मगन मेरे लाला को आजा निंदिया, छगन मगन मेरे लाला को आजानी दिया। माताएं लोरी गाती हैं बच्चे के पास, फिर वही संस्कार पड़ता था। पहले भजन गाती थी मैया, मीठे मीठे भजन गाती थी। क्या कि पलने में झूले लाला, ऐसे ऐसे भजन गाती थी अच्छे। अब क्या गाती है आजकल की माता? पहली बात तो यह कि छाजड़ी नहीं है, प्रेम से बोलो। बोले बड़े चौक होता बैठो, बोलो नौने झूला इतनी लाई। अरे जो पहले जो छाछ होती थी ना, हैं बुनने वाले की विरोधी, कितना बढ़िया रिवाज था। अब तो पैसे के चक्कर में कितने का लिया झूला, 5,000। अरे बड़ा सस्ता। और वो छाछ कितने की होती थी पता है? उस छाछ बुनने वाले को क्या देते थे? अन्न। उसकी भी रोजी चलती थी। और उस छाछ में जो बच्चा झूलता था ना, उसका सिर जो है चपटा नहीं होता था। प्रेम से बोलो, संवारने की जरूरत नहीं पड़ती। अब तो जो है महाराज अनेक प्रकार के तेल से उसको जो है, और ये देखिए वे मुंडो तो क्यों देखो सुनो। और पहले की माताएं कैसा अच्छा, हमारा जो है प्राचीन धर्म था, प्राचीन काल की जो सभ्यता थी, संस्कृति थी, उसको आज हम भूल गए। यदि झूला झूलाएं तो वही। और आजकल की माताएं क्या गाती है, आजकल की बेटियां क्या गाती है, क्या बोलते हो? कि जिया न माने टिंकू जिया, ऐसा गाती है ना? बोलो गांव की ना बोलो। और फिर क्या करती है? अरे जब वो टिंकू जिया उसको सुना रही है, तभी तो वो खाती बारी भी नाती बारी भी उसको मोबाइल चाहिए, वही गाना उसने सुन लिया। और बड़े हो करके भी वो टिंकू जी के ही इसमें नाचता है। पहाड़ी गाने में तो नाच ही नहीं सकता वो। बावनल के जो पंडित जी है ना, उनका नृत्य कहाँ तक होता? विदेश तक। क्यों होता है? क्योंकि प्राचीन संस्कृति के ढोलक भी बजाते। हमारे पास भी भागवत में आते हैं तो प्रेम जी है, वो तबला बजाते, तबला वादक है, तो वो गाते भी बहुत अच्छा, ढोलक भी बहुत अच्छा बजाते हैं और तबला भी बहुत अच्छा बजाते हैं। वो हमको सुनाते थे, गुरुजी हम हमारे गांव की टीम फॉरेन तक पहुंची हुई। क्यों? अपनी प्राचीन संस्कृति के कारण। इसको मत छोड़िएगा। जो आपकी प्राचीन संस्कृति है उसको अपना के रखिए। बच्चे को भी वो गाने भी सुनाइए बचपन से ही, जो हमारे लोकाचार के हैं। बड़े होके नाचेगा भी और गाएगा भी। ना तो तब भाषा नहीं समझेंगे, तब तो उसके लिए ऐसे हैं जैसे अंग्रेज के सामने आप क्या श्लोक गाओ तो उसके पालने में कुछ पढ़ने वाला नहीं है। मैया लोरी सुनाती है और सुलाती हैं।
उसके बाद महाराज संकटों के ढेर लगे रहते हैं। एक तृणाव्रत को फिर भेजा महाराज कंस ने। तृणाव्रत किसको कहते हैं? एक देखा अपने मैदान में ऐसे ऐसे चक्कर घूमता है ना, चक्रवात कहते हैं उसको साइंस की भाषा में। तो वो घूमा और भगवान को उड़ा करके ले गया। कहां तक? भगवान कहते ये तो मेरा अपना ही धाम है, कहां ले जा रहा है? ये कोई दूसरा धाम नहीं है मेरे लिए। और तृणाव्रत का भी मेरे गोविंद ने अंत कर दिया। उसके बाद जो है नंद बाबा को कहीं रास्ते में गर्गाचार्य जी मिले। गर्गाचार्य जी कौन है? कुल के पुरोहित हैं, कुल विप्र। कुल विप्र कैसे होते हैं? पुरे अग्रेहितम इच्छति इति पुरोहिता। बोले पहले जो आपका कल्याण चाहे उसका नाम पुरोहित है। पहले पुरोहित, पहले कल्याण चाहने वाला, वो आपका पुरोहित है। जैसे विवेक जी के पुरोहित कौन है? सुरेश जी। सुरेश देवताओं के जो ईश्वर है वो सुरेश जी है। सुरेश की संधि करेंगे तो क्या बनेगा? देवताओं के जो ईश्वर हैं, बड़े शरीफ। और इनको ये घमंड नहीं है कि मैं इनका कुल पुरोहित हूं। कई ब्राह्मणों को बड़ा घमंड होता है कि मैं इनका कुल पुरोहित हूं और मेरे कहने से सब चलने चाहिए। लेकिन ये तो छोटे बच्चे के हिसाब से भी चलने वाले में से है। जब भी जिस कुल के पुरोहित श्रेष्ठ हो, भगवान का भजनानंद करने वाले हो, तभी ऐसी ऐसी दिव्य कथाओं का आयोजन होता है यजमान के घर में। प्रेम से बोलो। तो आज क्या हुआ? उनको कौन मिले? नंद बाबा जी को गर्गाचार्य जी। और कहा आपको देखा नहीं है? कितना उत्सव हुआ घर में, दो दो बालक का जन्म हो गया महाराज, आप आए नहीं है? बोले बस कभी किसी का नामकरण करने, कभी 10 सूतन। ओ नामकरण, मुझे भी याद आ गया, बहुत समय हो गया है, 2 बालक का जन्म हुआ है, तो नामकरण को महाराज कर दो। यदुनाम आचार्य ख्यात्वा सर्वदा सूतम मया संस्कृतम ते मन्यते देवकी सुतम। मैं यदुवंशियों का क्या हूँ? कुल पुरोहित हूँ। यदि मैंने नामकरण कर दिया आपके लाला का, तो कंस की शंका और बढ़ जाएगी कि वही कृष्ण है। प्रेम से बोलो। इसलिए नहीं करूंगा। भगवान ने कहा गर्गाचार्य जी, ना जाने कितने जन्मों में आपने तपस्या की थी कि मुझे कुल पुरोहित के नाते नामकरण करने का सु अवसर कब प्राप्त होगा। आज मेरा बाप जो है सीधा साधा भोला भाला, यदि पूछ ही रहा है तो पहाड़ पड़ता है। मन को परिवर्तित कर दिया। हाँ मैं आऊंगा, जरूर आऊंगा। पहले कह दिया नहीं आऊंगा, दोबारा जब मन परिवर्तित हुआ तो कहा मैं जरूर आऊंगा। और आज जो है सज्जनों माताओं, गर्गाचार्य जी जैसे पहुंचे तो दोनों माताओं ने, यशोदा मैया ने और रुक्मिणी मैया ने क्या किया? बच्चों की अदला बदली कर दी। तो क्योंकि बोले यदि सच्चा ज्योतिषी होगा तो पहचान लेगा क्या कि ये इसका बच्चा, ये इसका बच्चा। और एकदम कह दिया अयम ही रोहिणी पुत्रो रमणीयम सौहृदौ गुणी यख्यास्ते राम इति बलाधिक्यम बलम विदुः। क्या कहा? ये रोहिणी माता का पुत्र है, इसका नाम कभी राम था, अब जो है बलाधिक्यम बलम विदुः, अब इसमें जो बल अधिक है इसका नाम बलराम होगा। और फिर दूसरे नंबर पर किसकी बारी आती है नामकरण की? कि आसान वर्णाश्रयो हास्य ग्रहतो अनुयुगम तनु शुक्लो रक्तस्तथा पीत इदानीं कृष्णतां गतः। मैया
ये जो तुम्हारे गोदी में बैठा है ना, कभी ये सफेद रंग का भी था, अब लाल रंग का भी था, पीले रंग का भी था, लेकिन इस वक्त ये काला है। काला नहीं, जग का उजाला है। मैया ने, दोनों मैया ने ये अपने पास जो अंगूठियां पहन रखी थी वो दे दी गर्गाचार्य जी को। इतना धन दिया जितना वो उठा सकते थे, खूब उनकी प्रशंसा की। वास्तव में आप जो है सच्चे ज्योतिषी हैं। भोजन करवाया, दक्षिणा दी, विदा किया। गर्गाचार्य जी आज खुशी खुशी जो है अपने घर को चल दिए। बोली भक्त वत्सल भगवान कि शेष महेश गणेश दिनेश हूँ, जाकी निरंतर ध्यावे, ताहि अखंड अनंत अभेद्य अभेद्य सुभेद सुभेद बतावे। कि नारद से शुक व्यास रहे, पछिहारी मुनि कहु पार न पावे, ताहि अहीर किछो हरिया, छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। यशोदा तेरे भाग्य की कहीं ना जावे, यशोदा तेरे भाग्य की कहीं ना जावे। कभी कान यहाँ से पकड़ती है यशोदा मैया, कभी गाल में चांटा मारती है, तो कभी कुछ करती है, कभी गिराती है, कभी ऐसे करती है। बोले जिसके नाम से काल का बाप भी भयभीत होता है, वो गम्मे का किसी और में नहीं है, केवल माँ की ममता में। किसमें है? यशोदा मैया की। कि यशोदा तेरे भाग्य की कहीं ना जावे। नाच नचाते अनेक प्रकार का। कि मैं बेचनिया तेरे पाँवों की, तो चाहे जैसे नचा दे मुरलिया वाले, तू चाहे जैसे नचा ले मुरलिया वाले, बाके मुरलिया वाले, बाके मुरलिया वाले, बाकी मुरलिया वाले, बाकी मुरलिया वाले। तन मन है हो, तन मन है तेरे हवाले, तन मन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले, तेरे हवाले, मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले। हरि बोल। बंसुरिया तेरे अधरों की, बंसुरिया तेरे अधरों की, तेरे अधरों की प्यारे, तेरे अधरों की, तेरे अधरों की जाने, तेरे अधरों की। तू चाहे जैसे बचा ले मुरलिया वाले, तू चाहे जैसे बचा ले मुरलिया वाले, बाके मुरलिया वाले, बाके मुरलिया वाले, बाके मुरलिया वाले, सारे मुरलिया वाले। जीवन है तन मन है तेरे हवाले,
मुरलिया तेरे कमरिया की, मैं कर धनिया तेरे कमरिया की। तू चाहे जैसे कहने, तू चाहे मुरलिया वाले जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले चाहे जैसे मुरलिया वाले बांके मुरलिया वाले, बांके मुरलिया वाले, बांके मुरलिया वाले प्यारे मुरलिया वाले जीवन है तेरे हवाले, जीवन है तेरे हवाले। मुरलिया वाले तालियों की सेवा, तालियों की सेवा। मैं जलिया तेरे पाँवों की, मैं बेजलिया तेरे पाँव की, तेरे पाँवों की लाला, तेरे पाँवों की, तेरे पाँव की लाला तेरे पाँव की। तू चाहे जैसे झनकारे, तू चाहे जैसे काले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले सगमन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले सगमन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले जीवन 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 है तेरे हवाले। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। एक खुशी तो हुई, बाकी तो चलो जैसा भी है। 5वें दिन में पीछे 3-4 नंद बाबा नाचे, बड़ी खुशी की बात हुई। प्रेम से बोलो। मेरी यहाँ कथा कहना सार्थक हो गई। सजनों, यशोदा का मतलब क्या होता है? जो यश दे। यशोदा किसकी मैया? श्री कृष्ण भगवान की। और वृषभान जो दुलारी है, राधा रानी की माता का नाम क्या है? देखिए, उनका नाम है कीर्तिदा। कीर्ति कहते हैं यश को, यश कहते हैं कीर्ति को। प्रेम से बोलो। दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। यदि दान दाताओं की सूची, सुरेश जी मुझे 1-2 बार इशारा कर रहे थे, आप कह सकते हैं। श्री राधे।